सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन में तया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञाननामाग्रण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ, मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ, मेरा परनाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले लेना। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। बड़े जो जाल माया के, बड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दल दल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर दल दल से मेरे भगवान ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं पाऊँ, मैं खुद तो आ नहीं पाऊँ, मेरा परनाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके
सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो, मेरा जो हाल पूछे तो, चुपा से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। बहा देना कुछ के आंसू मेरी पहचान ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं पाऊँ, मैं खुद तो आ नहीं पाऊँ, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जो जाए वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। राधे क्या बात है। क्या? जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब ख्वाब ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। न ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं पाऊँ, मैं खुद तो आ नहीं पाऊँ, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। राधे जय हो। क्या बात है। राधे मैं भटकूं दर बदर प्यारे जो तेरे मन में आए कर। मैं भटकूं दर बदर प्यारे जो तेरे मन में आए कर। मैं भटकूं दर बदर प्यारे जो तेरे मन में आए कर। मैं भटकूं दर बदर प्यारे जो तेरे मन में आए कर। मेरी जो
अंतिम हो, मेरी जो साथ अंतिम हो, वो निकले तेरे चौखट पर। हरिदासी हो मैं तेरे, मुझे बिन दाम ले जाना। हरिदासी हूँ मैं तेरी, मुझे बिन दाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ, मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊँ, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। बोलो जोर से राधे राधे। राधे राधे। मनु महाराज के पुत्र हैं उत्तानपाद। क्या नाम है राजा के? राजा उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। लेकिन राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने से सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति गर्भ से थी, अलग जाकर के कुटिया बनाई और एक बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम है ध्रुव। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और सुरुचि को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम है उत्तम। सुनीति मैया ने अपने बेटा ध्रुव में भक्ति के संस्कार डाले हैं। भक्ति के संस्कार डाले। हमें भी अपने बच्चों में भक्ति के संस्कार डालने चाहिए, उनको शिक्षा दे। कहते हैं माता शत्रु पिता बेरी, येन बालो न पाठितः। वो माता पिता शत्रु हैं, बेरी हैं, जो अपने बच्चों को सुंदर ज्ञान नहीं दे सकते हैं। ध्रुव जी के अंदर भक्ति के संस्कार डाले हैं, ज्ञानवान बनाया। मैया सुनीति ध्रुव जी को जहां पर सत्संग होता, जहां कथाएं होती, प्रवचन होते, वहीं पर लेकर के जाती। एक दिन 5 वर्ष के ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ में खेल रहे थे। अब मित्रों के साथ खेल रहे थे ध्रुव जी महाराज। अब वो सबके पिता को देखते, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। उनके मित्र कहने लगे कि ध्रुव जी, आपके पिता को कौन नहीं जानता? ये जो इस नगर के राजा है ना, राजा उत्तानपाद, वो आपके पिता है। और जैसे ही ध्रुव जी को पता लगा तो ध्रुव जी महाराज राजा उत्तानपाद के महल में गए। जैसे ही महल में गए तो अपने पिता को दंडवत प्रणाम किया। अपने पिता को दंडवत प्रणाम किया और पिता की गोदी में बैठना चाहा। कहते हैं जैसे ही पिता की गोदी में बैठना चाहा तो सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके झटक दिया। ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके झटक दिया। ध्रुव जी ने कहा कि क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या ये मेरे पिता नहीं है? मैं पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता क्या? कहते हैं
सुरुचि कहने लगी, ये तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। पहले वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान का तप करो, भगवान को प्रसन्न करो, और जब भगवान वरदान मांगने के लिए कहे ना, तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करे, तब तुम पिता की गोदी में बैठ सकते हो, तब पिता की गोद में बैठ सकते हो। और जब इस प्रकार से कहा, जैसे कोई सर्प को डंडा मार देता है, ऐसे मेरे ध्रुव जी महाराज रोते बिलखते हुए अपनी मैया सुनीति के पास आए। सुनीति से कहने लगे कि मैया, मैं वह सुरुचि मैया से बदला लूंगा, अरे उन्होंने मुझे अभागा कह दिया। सुनीति मैया कहने लगे, अरे बेटा, तुम तो देव तुल्य हो, तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए था। अरे तुमने मुझसे रोज पिता का पता पूछते थे ना, तो तुम्हारी सौतेली माता ने तो तुम्हें जगत पिता का पता बता दिया। वन में जाओ और वन में जाकर के भगवान का तप करो, भगवान का भजन करो, भगवान को प्रकट करो। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान किया, वन की ओर प्रस्थान किया, तो भगवान ने नारद जी को भेज दिया। किसको भेजा? नारद जी को। क्योंकि अगर भगवान किसी से मिलना चाहे ना अपने भक्त से, तो भगवान गुरु को भेज देते हैं। गुरु बिन भाव निधि तरा न कोई, बिना गुरु के इस भव सागर से कोई पार नहीं उतर सकता है। तो नारद जी आ गए। अब नारद जी ने देखा ये 5 वर्ष का बालक है और कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं जाग गया, तो परीक्षा लेने लगे। ध्रुव जी के सामने नारद जी आए तो ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, दंडवत। नारद जी कहने लगे, अरे बेटा तुम कौन हो, वन में क्यों आए हो? ध्रुव जी कहते हैं कि हे नारद जी, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं और मैं वन में भगवान का तप करने के लिए आया हूं, भगवान का भजन करने के लिए आया हूं। लेकिन नारद जी कहने लगे, अरे बेटा, जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में तो शेर और भालू रहते हैं, तुम्हारा भोजन कर जाएंगे। क्योंकि परीक्षा ले रहे हैं नारद जी ध्रुव जी की, कि कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं जाग गया। कि जैसे होता है ना, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, अब जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ और घर छोड़ करके चल दिए कि हम तो भैया वहीं हरिद्वार में जाकर के ऋषिकेश में तप करेंगे, हम घर में नहीं रहेंगे। अब जा रहे थे, गाड़ी में बैठने वाले थे, स्टेशन पर पहुंच गए। और जैसे स्टेशन पर पहुंचे तो याद आ गया कि मेरा जो पोता है ना, वो तो मेरे बिना भोजन ही नहीं करता। तो फिर वापस की जहां 2 बर्तन होते हैं ना, तो बजते ही हैं। जब 2 बर्तन होते हैं जहां पर, बजते ही हैं, तो फिर वापस आ जाते हैं। तो कहीं मरकट वैराग्य तो नहीं जागा कि घर में भाई खटपट और चल बाबा के मठ पर, और वहां भी हो जाए खटपट तो वहां से भी निकल लो झटपट। बोलो राधे 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 राधे। तो नारद जी कहने लगे, अरे बेटा, भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी ने कहा, जितनी बार मैया प्रेम से पवाती है ना, उतनी बार मैं पा लेता हूं। नारद जी ने कहा कि वही तो मैं कह रहा हूं कि यहां तुम्हारी मैया नहीं है भोजन पवाने के लिए। ध्रुव जी ने कहा कि जब मुख में दांत नहीं थे ना, जब मुख में दांत नहीं थे, तो भगवान ने दूध की व्यवस्था की, और अब दांत दिए हैं ना, तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेंगे। जोर से बोलो एक बार, राधे 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 राधे। कहा, नारद जी का विश्वास पक्का हो गया, नारद जी का विश्वास
पक्का हो गया। नारद जी ने कहा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो द्वादक्षर मंत्र दिया नारद जी ने ध्रुव जी को, नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं ध्रुव जी ने मथुरा के मधुवन में यमुना में स्नान किया और जप प्रारंभ किया। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने तप किया, शीतल वृक्ष के नीचे बैठे। अब जैसे पहला महीना जप का प्रारंभ हुआ तो 3 दिन में शाम को फलहार कर लेते हैं। 3 दिन में क्या करते हैं? फलहार। 3 दिन में एक बार फलहार किया और 3 दिन ऐसे ही भूखे रहे। और जब जप का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ ना तो 6 दिन में पत्ते तोड़ करके खा लेते हैं। बोलो राधे 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 राधे। नियम कठोर करते जा रहे हैं, ये नहीं कि एकदम से सब बंद कर दिया। 6 दिन में पत्ते तोड़ करके खा लेते हैं। और जैसे ही तीसरा महीना प्रारंभ हुआ है तो 9 दिन में केवल पानी पी लेते हैं। 9 दिन प्यासे रहते हैं और 9 दिन में एक बार जल पी लेते हैं। और जब चतुर्थ महीना प्रारंभ हुआ तो नियम थोड़ा और कठोर कर दिया कि 12 दिन में केवल वायु पी लेते हैं। 12 दिन में केवल वायु पी लेते हैं। और जब जप का 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो क्या किया? उन श्वासों को भी रोक लिया, श्वासों को रोक लिया। कहते हैं पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, प्राणायाम चढ़ाया और अपनी श्वासों को रोक लिया। जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वासों को रोका तो उधर सब देवताओं की श्वासें रुक गई, देवताओं की श्वासें रुक गई। देवता चिंतित हुए और वे ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हमें श्वास लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपना भी यही हाल है। तो सभी पहुंचे नारायण भगवान के पास में। बोलो राधे राधे। नारायण भगवान के पास आए और नारायण भगवान से आकर के देवता कहने लगे कि हमें श्वास लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो नारायण भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है ना ध्रुव, मेरा भक्त है ध्रुव, वो तप कर रहा है और मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। बोलो राधे 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 राधे। मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान ने नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जा रहा हूं, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों के दर्शन करने आते हैं। अरे कितना प्रिय भक्त है मेरा, जरा मैं भी तो देख करके आऊं। भगवान की भी तो इच्छा होती है ना मिलने की। तो भगवान का मन हुआ कि मैं दर्शन करके आता हूं अपने भक्त के। इधर ध्रुव जी महाराज भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं और भगवान की छवि ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गई। बोलो बाके बिहारी लाल की। अभी केवल भगवान की छवि आई है, अभी भगवान नहीं आए। तो आइए उन भगवान को ध्रुव जी भी बुला रहे हैं और हम भी बुलाएं। बोलो बाके बिहारी लाल की। तेरे मन में कन्हैया क्या आए, काहे आने में देर लगाई। तेरे मन में कन्हैया क्या आई, काहे आने में देर लगाई। ओ तेरे मन में कन्हैया क्या आई, काहे आने में देर लगाई। तेरे मन में कन्हैया क्या आई, काहे आने में देर लगाई। वो क्या खता थी बता दो मनमोहन। 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 बात मेरी राधे। बात मेरी समझ में न आई, काहे आने में देर लगाई। मेरे मन में कन्हैया क्या आई, काहे आने में देर लगाई। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठाकर राधे।
मुझको पहले क्यों अपना बनाया, मुझको पहले क्यों अपना बनाया, बनाया मुझको पहले, ओ मुझको पहले क्यों अपना बनाया, मुझको पहले क्यों अपना बनाया, फिर नाता तोड़ ठुकराया, फिर नाता तोड़ ठुकराया। ओ मैंने मांगी, मैंने मांगी तो ना थी खुदाई, बात मेरी समझ में न आई, तेरे मन में कन्हैया क्या आई, काहे आने में देर लगाई। जय हो राधे। पहले मुरली की धुन पे नचाया, 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 जाम उल्फत का भर भर पिलाया, जाम उल्फत का भर भर पिलाया। ओ मेरे नाम, जय हो मेरे नाम, राधे। मेरे नाम क्यों लिख दी जुदाई, बात मेरी समझ में न आई, तेरे मन में कन्हैया क्या आई, काहे आने में देर लगाई। जय हो दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय हो। कभी था तेरी आंखों का तारा, 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 यूं भटकता हूँ अब मारा मारा, यूं भटकता हूँ अब मारा मारा। ओ मेरी किस्मत, मेरी किस्मत, मेरी किस्मत क्यों ऐसी बनाई, काहे आने में देर लगाई, तेरे मन में कन्हैया क्या आई, काहे आने में देर लगाई। ओ तेरे मन में कन्हैया क्या आई, काहे आने में देर लगाई, तेरे मन में कन्हैया क्या आई, काहे आने में देर लगाई। वो आजा तनु अखियां उड़ेत दिया, आजा तनु अखियां उड़ेत दिया, वो आजा तनु अखियां उड़ेत दिया, आजा तनु अखियां उड़ेत दिया, अखियां उड़ेत दिया दिले वजा मारदा, अखियां उड़ेत दिया दिल वजा मारदा। आजा वे सावरिया तनु वासदा प्यार, आजा तेरे भक्त है पुकारते, आजा तनु अखियां उड़ाने, आजा तेरे भक्त है पुकारते, 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 आजा तेरे भक्त है पुकारते। आजा आजा आजा। आजा तेरे भक्त हैं पुकारते। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने तप किया।
और भगवान अपने धाम से ध्रुव जी के दर्शन करने आ गए। बोलो नारायण भगवान की। नारायण भगवान को जब ध्रुव जी ने हृदय से पुकारा तो भगवान आ गए, लेकिन ध्रुव जी ने नेत्रों को बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि भगवान की छवि ध्रुव जी के हृदय में है। भगवान की छवि ध्रुव जी के हृदय में है। तो भगवान ने क्या किया? उस अपनी छवि को ध्रुव जी के हृदय से खींच लिया। जैसे ही भगवान ने अपनी छवि को ध्रुव जी के हृदय से खींचा तो तुरंत छटपटा करके ध्रुव जी ने नेत्रों को खोला। तो जो छवि हृदय के अंदर थी उस छवि के दर्शन हो गए। बोलो नारायण भगवान की। कहते हैं अब ध्रुव जी ने सोचा कि जल्दी जल्दी में ये तो बूझ लिया कि भगवान की स्तुति कैसे करनी है, भगवान को बुलाना कैसे है। जल्दी जल्दी में ये बूझ लिया कि किस मंत्र के भगवान को बुलाना है, लेकिन ये नहीं बूझा कि उनकी पूजा कैसे करनी है। जब भगवान सामने आएंगे तो उनकी स्तुति कैसे गानी है, उनसे क्या कहना है। तो ध्रुव जी महाराज मौन खड़े हैं, चुप खड़े हैं, बोल नहीं रहे कुछ, कि जब बोलना ही नहीं आता। बहुत देर हो गई, नारायण भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी नारायण भगवान को देख रहे हैं। कहते हैं कुछ समय बीता तो भगवान हंसने लगे, और जब भगवान हंसने लगे ना तो ध्रुव जी को भी हंसी आ गया। ध्रुव जी को हंसी आई, देवता हंसने लगे, सुखदेव जी हंसने लगे, परीक्षित हंसने लगे, सभी प्रसन्न होने लगे। अब नारायण भगवान तो इसलिए हंस रहे हैं कि मेरे सामने इतनी देर हो गई खड़े हुए, लेकिन ये कुछ बोलता तो है ही नहीं। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जब मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता तो मैं क्या बोलूं। देवता इसलिए हंस रहे हैं कि अगर हमें दर्शन होते ना तो हम तो एक मांगने की लिस्ट लगा देते कि हे भगवान हमें ये भी मिल जाए। होता है ना, जब मंदिर जाते हैं भगवान के सामने तो बड़ी लंबी लिस्ट लेकर के जाते हैं। भगवान के सामने दीप प्रज्वलित कर दिया और धूप प्रज्वलित की, हाथ में धूप लेकर के भगवान के सामने आरती पूजा तो सब भूल जाते हैं। हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए। तो जो इच्छाएं होती है मनुष्य उनको कहता रहता है। कहते हैं वो धूप बत्ती तो समाप्त हो जाती है घुमाते घुमाते, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। बोलो राधे राधे। तो देवता भी कह रहे हैं कि अगर हमें दर्शन होते भगवान के तो मांगने की लिस्ट लगा देते। तो हंस रहे हैं सुखदेव जी, इसलिए हंस रहे हैं कि जिनको भगवान मिल गए, जिनको भगवान मिल गए तो उनको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। और परीक्षित हजारों संत महात्मा इसलिए हंस रहे हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा के माध्यम से सुंदर सी झांकी का दर्शन करा दिया भगवान की। बोलो नारायण भगवान की जय हो। अब जब बहुत देर हो गई ना तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने शंख का स्पर्श, भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल से करा दिया। पा स्पर्श बालम कृपया कपोले। और जैसे ही भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और शंख के स्पर्श कराते ही ध्रुव जी को वेदों वेदांतों का ज्ञान हो गया। बोलो नारायण भगवान की। क्योंकि कहते हैं ये सब किनकी कृपा है? भगवान की। भगवान जिसको चाहे, भगवान जिसको चाहे उसको संकल्प मात्र से ही ज्ञान दे सकते हैं, संकल्प मात्र से ज्ञान दे सकते हैं। कहते हैं मीरा और श्री सूरदास जी महाराज कभी कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके पदों पर, छंदों पर बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलती हैं।
तो सब किसकी कृपा है? भगवान। भगवान की कृपा तो निरंतर बरस रही है। भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है। बस ये तो हमारा श्रद्धा और विश्वास। भगवान को पाने के लिए क्या जरूरी है? श्रद्धा और, जोर से बताओ, विश्वास। श्रद्धा और विश्वास। तो जितनी हमारी श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा ना भगवान का, उतनी ही कृपा हम प्राप्त कर पाएंगे। वो तो निरंतर बरस रही है भगवान की कृपा। जितना बड़ा हमारा पात्र होगा श्रद्धा विश्वास का, उतनी ही तो कृपा हम ले पाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो द्वादक्षर मंत्र ध्रुव जी को मिला था ना, तो द्वादश श्लोकों में ही भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया, ध्रुव जी को वरदान मांगने के लिए कहा। ध्रुव जी कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान को तो पता है ना कि ध्रुव जी ने तप किस लिए किया है। भगवान को तो पता है। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव बेटा, पहले घर जाओ, 36,000 वर्ष तक राज्य का उपभोग करो और उसके बाद में तप करना, भजन करना। भगवान ने आशीर्वाद दिया और ध्रुव जी महाराज अपने घर पर आए। राजा उत्तानपाद ने उनका दिव्य भव्य स्वागत किया ध्रुव जी महाराज का। और ध्रुव जी ने सबसे पहले जाकर के अपनी सौतेली माता को प्रणाम किया, क्योंकि अगर सौतेली माता कटु वचन ना कहती ना, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति नहीं होती अगर मैया सौतेली कटु वचन ना कहती। कहते हैं ठोकर से ही ठाकुर मिलते हैं। ठोकर से ठाकुर मिलते हैं। जब लगता है ना कि भैया अब संसार में कोई नहीं, तब भगवान की याद आती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गद्दी पर बिठाया और वो वन चले गए, वैराग्य हो गए। ध्रुव जी महाराज का विवाह भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से हुआ। उत्कल और वत्सर नाम के 2 बेटा हुए। एक बार उत्तम का झगड़ा यक्षों के साथ हो गया। यक्षों के द्वारा उत्तम मारा गया। मैया सुरुचि भी जंगल में ढूंढती हुई गई। जंगल में आग लगी थी, तो उस दावा अग्नि में सुरुचि मैया भी जल गई। कहते हैं ध्रुव जी को पता लगा, ध्रुव जी ने अनेक यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। बोलो जोर से राधे राधे। राधे राधे। ध्रुव जी ने अनेक यक्षों को मारना प्रारंभ किया। आकर के मनु महाराज जी ने समझाया। मनु महाराज जी कहते हैं कि बेटा ध्रुव, तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें ये हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ध्रुव जी ने यक्षराज कुबेर से क्षमा मांगी और बच्चों को सत्ताभार सौंपा और ध्रुव जी महाराज वन चले गए तप करने के लिए। समय आया मृत्यु का। कहते हैं भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। अब मृत्यु देवी कहने लगी ध्रुव जी से कि ये मृत्यु लोक है। ये क्या है? मृत्यु लोक। और इस मृत्यु लोक से कोई भी सशरीर नहीं जा सकता। इस मृत्यु लोक से सशरीर कोई नहीं जा सकता। तो पार्षदों ने कहा ध्रुव जी से कि ध्रुव जी, आप मृत्यु देवी को कह दीजिए कि थोड़ा झुक जाए। मृत्यु देवी को कह दो कि थोड़ा झुक जाए। मृत्यु देवी झुकी। ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सिर पर पैर रखा और सिर पर पैर रख करके भगवान के पार्षदों के साथ विमान में बैठ गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। पार्षदों के साथ विमान में बैठे ध्रुव जी महाराज जाने लगे ना, तो उनका मुख लटक गया। मुख लटक गया। पार्षदों ने पूछा, हे ध्रुव जी, आपका ये मुख क्यों लटक गया? कहा है, ध्रुव जी कहने लगे मेरी मैया तो पृथ्वी पर रह गई। पार्षदों ने कहा कि देखो वो आगे विमान में बैठ करके तुम्हारी मैया जा रही है।
दर्शिया मास्तुर देवीम पुरो यानेन गच्छतिम। आगे विमान में बैठ करके मैया जा रही है। तो भगवान ने ध्रुव जी को एक लोक दे दिया है जिसका नाम है, क्या नाम है? ध्रुवलोक। क्या नाम है? ध्रुवलोक, जिसको कहते हैं ध्रुव तारा। आज भी दीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है। उत्तर दिशा में अपने स्थान पर अड़िग रहता है। तो कहते हैं ये जो राजा उत्तानपाद की कथा है ना, हम सब राजा उत्तानपाद हैं। जिस प्रकार से राजा उत्तानपाद की दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति कहते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में बातें लिखी हुई हैं, नीति के अनुसार चले, उसको कहते हैं सुनीति। सुरुचि कहते हैं रुचि, जिस चीज में रुचि हो गई, जिस कार्य में रुचि हो गई। सुरुचि कहते हैं मनमानी को, कि जो मन में आया वो कार्य कर लिया। बोलो जोर से राधे राधे। राधे राधे। जो मन में आया वो कार्य कर लिया, कहा है। तो अगर सुरुचि की मानोगे तो किसकी प्राप्ति होगी? उत्तम की, क्योंकि सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। उत्तम माने ज्यादा और तम माने अंधकार। सुरुचि की मानोगे ना तो घोर अंधकार में चले जाओगे। और जो सुनीति की मानोगे, शास्त्रों की मानोगे, तो किसकी प्राप्ति होगी? ध्रुव की, जो आज भी देदीप्यमान होकर के ध्रुव तारा, ध्रुव लोक के नाम से चमक रहा है। तो किसकी माननी है? किसकी माननी है? सुनीति की। किसकी माननी है? सुनीति की। शास्त्रों की बातें माननी है। मन में जो कार्य आ जाए वो नहीं करना है, जो शास्त्रों में लिखी है। शास्त्र सम्मत जो बातें हैं वो हम सबको करनी चाहिए। जोर से बोलो एक बार राधे राधे। महात्मा पृथु के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान, उनके पुत्र हुए हवृध्यान और उनके पुत्र है प्राचीन ब्रही। अब प्राचीन ब्रही ने बहुत यज्ञ किए, लेकिन उनसे यज्ञ में भूल हो गई। क्या भूल हो गई? कि उन्होंने यज्ञ में घोड़े और बकरों की बलि दे दी। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। किसकी बलि दी है? घोड़े की और बकरे की, प्राचीन ब्रही ने। एक दिन नारद जी आए, प्राचीन ब्रही ने नारद जी का स्वागत किया। वार्ता होने लगी। नारद जी से कहता है, देखो मैंने कितने यज्ञ किए। नारद जी ने कहा, एक बार मुख ऊपर करके देखो। अब जैसे ही प्राचीन ब्रही ने मुख ऊपर किया ना, तो जिन घोड़े और बकरों की बलि दी थी उन सब के मुख लटके हुए दिखाई दिए। प्राचीन ब्रही घबरा गया। तब नारद जी प्राचीन ब्रही को एक कथा सुनाते हैं, पुरंजन उपाख्यान। दो मित्र थे, एक का नाम है अभिज्ञात और एक का नाम है पुरंजन। एक बार पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा कि मैं थोड़ा घूम करके आता हूं। कहां गया अभिज्ञात से कह करके पुरंजन ने कहा, मैं घूम करके आता हूं। कहा लाखों शहर घूम डाले, उसका कहीं मन नहीं लगा। तो दक्षिण दिशा में उसने एक 9 दरवाजे का महल देखा। उस 9 दरवाजे के महल में प्रवेश किया तो वहां पर एक स्त्री को देखा। उससे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगी, मुझे मेरा नाम तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो आनंद में रहोगे। उसकी 10 सहेलियां हैं और ये जो 9 दरवाजे का महल कोई और नहीं है, 9 द्वारे पुर देही। ये 9 दरवाजे का महल हमारा शरीर है। क्या है? शरीर। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। 9 दरवाजे का हमारा जो शहर है, नगर है, वो है शरीर।
वो जो स्त्री है वह है बुद्धि, उसकी 10 सहेलियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 11वां है विसुचेन मन। कहते हैं नगर की रक्षा करते हैं पंच प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, जो कभी नहीं सोते। नगर के सामने रहता है चंडवेग, जिसको कहते हैं काल, जिसकी 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां हैं, जो नगर पर चढ़ाई करता रहता है। नगर की रक्षा 5 प्राण करते हैं ना, और जब वो चंडवेग पराजय हो जाता है तो उसकी एक बेटी है जिसका नाम है जरा, जिसको कहते हैं बुढ़ापा। क्या कहते हैं? बुढ़ापा। तो काल किसको भेज देता है? अपनी बेटी जरा बुढ़ापा को भेज देता है। कहते हैं मृत्यु की 4 घंटी बजती हैं। कितनी घंटी बजती हैं? 4 घंटी। मानो भगवान नोटिस पहुंचा देते हैं, भगवान संदेशा पहुंचा देते हैं कि अरे प्राणी, अब तो माला ले ले, अब तो जाप कर ले। तो मृत्यु की पहली घंटी बजती है, क्या? कि बाल सफेद हो जाते हैं। मानो भगवान ने कहा, रे प्राणी, बड़े सुगंधित सुगंधित तेल लगाए, बड़े बालों को लहराया, अब तो माला ले ले, अब तो माला उठा ले। लेकिन ना, माला हाथ में नहीं लेता है। महाराज फिर से वही बालों में कलर और वही दुनिया के रंग। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं मृत्यु की दूसरी घंटी बज जाती है, क्या? कि आंखों से दिखना कम हो जाता है। मानो भगवान ने कहा कि ये बाहर की दुनिया तो बहुत देख ली, ये बाहर की दुनिया बहुत देख ली, अब तो अपने अंदर झांक ले, अब तो अपने अंदर झांक ले। लेकिन ना महाराज, क्या मतलब माला उठाने का? माला जप करने का मतलब नहीं है। क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा और फिर वही लेंस लगवाएगा आंखों में, और फिर वही बाहर की रंगीन दुनिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं मृत्यु की तीसरी घंटी बजती है कि दांत निकल करके बाहर आ जाते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि ये चने बहुत खाए, बहुत पकोड़े खाए, बहुत पकौड़ियां खाई है ना, अब तो दूध पियो, फल खाओ और माला लेकर के भजन करो। दूध पियो, फल खाओ, माला लेकर के भजन करो। लेकिन ना महाराज, वहां पहुंचेगा दांतों वाले डॉक्टर के पास, और फिर वही 32 के 32 पूरे तैयार, और फिर वही रंग दुनिया। कहते हैं माला हाथ में नहीं उठाता तो फिर क्या होता है? चौथी घंटी बजती है। चौथी घंटी क्या बजती है? कि कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मानो भगवान ने कहा, अरे प्राणी, अब तो माला ले ले, अब तो थोड़ा झुकना सीख ले, अब तो सबके अंदर दर्शन कर ले भगवान के। लेकिन ना महाराज, वही अकड़ होती है। फिर भी सीना तान करके चलता, ये मेरा है, ये मैंने किया, वो किया, ये किया, ये तो कहता रहता है, लेकिन माला हाथ में नहीं उठाता। तो भैया फिर तो 5वें में घंटा ही बजता है, 5वें में घंटा ही बजता है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं समय के होते हुए ना भगवान का नाम ले लो। समय होते हुए ये जो जीवन है बार बार नहीं मिलता। कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, और सबसे दुर्लभ है मानव जन्म। सबसे दुर्लभ है मानव जन्म। और मानव जन्म पाकर के अगर हमने भगवान का नाम ना लिया
तो ऐसे हमने तो जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया। फिर तो इससे अच्छा तो हम पशु बन जाते। खाना पीना सोना जगना संतान उत्पन्न करना ये तो पशु भी करते हैं ना। खाना पीना सोना जगना ये तो पशुओं का काम रे, और बंदे का धर्म है कि ले ले प्रभु का नाम रे। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। माटी में मिल जाए गो माटी में। क्या लाए हो माटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी बस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी बस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है पानी को बुलबुला है। पानी का बबूला है पानी का बबूला है। मिल जाए गो पानी में तू डूब के मर जा रे। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोयो तन बालापन खोयो सारा जीवन सोयो सारा जीवन सोयो। यो आना कानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो करता मेरा मेरा जो करता मेरा मेरा वह कुछ भी नहीं है तेरा। यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो क्या राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो क्या कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या डूब के मर जा रे
और बाकी है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो ये मानव जीवन हमको बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो वह पुरंजन स्त्री की आदमी मरा, पुरंजन स्त्री की आदमी मरा, तो अगला जन्म भी स्त्री का मिला। बड़े होने पर राजा मलध्वज के साथ में विवाह हुआ और पति की जब मृत्यु हो गई तो ये पुरंजन सती होने के लिए तैयार हुआ। तो वह अविज्ञात मित्र आ गया और अविज्ञात मित्र ने आकर के कहा कि ना तो तुम पुरंजन हो और ना ही तुम पुरंजनी हो, तुम तो मेरे सखा हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं अविज्ञात है वह परमपिता परमात्मा। अविज्ञात कौन है? परमपिता परमात्मा। और पुरंजन कौन है? प्रत्येक जीवात्मा। प्रत्येक जीव आत्मा पुरंजन है। हमने भगवान से वादा किया कि हे प्रभु हम घूम करके आ जाएंगे, लेकिन आकर के भगवान को भूल गए, भगवान को भूल गए, संसार में उलझ गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उन परमपिता परमात्मा के, ईश्वर के हम सब अंश। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है धरती ये सारी, डोला गगन ये सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। ओ मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं है दुनिया की, बस तेरा नजारा का। जय हो। उठा के दोनों हाथ मस्ती में झूमते हुए राधे। जय हो।
मुझसे रूठ गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। राधे जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। वो जब तूने मुझे है थाम लिया, जब तूने मुझे है थाम लिया, वो बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है, बस तेरा नजारा काफी जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। राधे आयो जो जहान जय हो। राधे मैंने तेरे लिए ही झोंक दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। और छोड़ जगत का भोग दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही झोंक दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। और छोड़ जगत का भोग दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा। बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है, 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 बस तेरा नजारा काफी है। गंगा तेरी रे लहरिया भव से तरनी, ओ 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 भव से तरनी मैया संकट हरनी, भव से तरनी मैया संकट हरनी। गंगे जय हो, गंगे जय हो। गंगा तेरी रे लहरिया भव से तरनी, गंगा तेरी रे लहरिया भव से तरनी। जय हो। जय हो। उठाइए दोनों हाथ और तालियों की सेवा करते रहे।
तप प्रताप की वेद ने महिमा गाई। भागीरथ के नेत्र वेद महिमा गाई। और ब्रह्म लोक से निकल के मैया, ब्रह्मलोक से निकल के मैया मृत्यु लोक में आई वो गंगे। गंगे गंगा तेरे रे लहरिया भव से तरनी। गंगा तेरी रे लहरिया भव से तरनी। ओ भव से तरनी मैया संकट हरनी। भव से तरनी मैया संकट हरनी। गंगे गंगा गंगे तेरी रे लहरिया भव से तरनी। गंगा तेरी रे लहरिया भव से तरनी। ओ पतित पावनी गंगा जल के निर्मल धार बहाई। सो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम कृष्णा। स्वागतम 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 कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम 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 कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा। जी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे। बड़ा सलोना रे कान्हा तो मेरा बड़ा सलोना रे। बड़ा सलोना री कान्हा तो मेरा बड़ा सलोना री। कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाल सलोना रे। कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना री। बड़ा सलोना रे लाल मेरा बड़ा सलोना रे। बड़ा सलोना री लाल मेरा बड़ा सलोना री। अगला सलोना री लाला तो मेरा बड़ा सलोना। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला तो मेरा बड़ा सलोना री। कोई तिरछी नजर से न देखो लाला तो मेरा बड़ा सलोना। सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। बोले बालकृष्ण भगवान की। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सो बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगो। सो बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगो। लाखों बार बधाई के नंद जी के। ओ नंद जी के। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
नाचते गाते हुए सभी हाथ उठा के एक बार पहले मस्ती में झूमते हुए। जय हो चमत्कार सा हो गया देखो, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, ओ रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। पहाड़ी हो गई काली की नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरे मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे तेरे मैया बधाई दे तेरे मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। झूले 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 पलना में नंदला बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना सभी हाथ उठाइए। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारे बनवारे तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। राधे क्या बात है, क्या बात है। मालिक कृष्ण भगवान की। और सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए, मुझे क्यों तड़ पाए, अरे पल तेरी याद सताए, छम छम रो रे गाना। सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बंसी वाले श्याम घनी तेरी अजब कहानी है, बंसी वाले श्याम घनी तेरी अजब कहानी है। बंसी वाले श्याम घनी तेरी अजब कहानी है, बंसी वाले श्याम घनी तेरी अजब कहानी है। उठाइए दोनों हाथ सभी, उठाइए। ओ
छपेगा श्याम को हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, गणेश भावे का एक बनाया है, इसको छपेगा श्याम को हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, हैप्पी बर्थडे टू यू, श्याम श्याम हैप्पी बर्थडे टू यू, श्याम हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं, दर्शन दिखाते रहना पहले भी आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तो और सांवरिया, तुमको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इसके सिवा में क्या तो दो और हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो, यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, ओ वन वन तेनु चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर बंसी कन्हैया की, अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम मनसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि तार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि धार तारो, कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भगतन रखवारे,
नाम हो भगतन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भगतन रखवारे। जमुना तट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंसी बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंसी बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते सभी भक्तजन, आरती गाते सभी भक्तजन, आरती गाते सभी भक्तजन। आरती गाते सभी भक्तन। मन में होता अति आनंद, मन में होता अति आनंद, मन में होता अति आनंद। मन में होता अति आनंद। विनय लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंसी बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंसी बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंसी बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर बंसी बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम मुरलीधरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी श्रुतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवो देव त्वमेव सर्वं मम देवो देव त्वमेव सर्वा मम देव देवा। बोलो भागवत भगवान की, जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। कह दो राधे राधे, राधे राधे और श्याम से मिला दे। बोलो भागवत भगवान की। जय हो।